नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद फ़ी अव्वली कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़िज़ो मोहतरम व मोहतशम सामीन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, सजदों के लायक उसी की ज़ात है, इबादत के लायक उसी की ज़ात है, उसी को ज़ात को ज़ेबा है सजदा करना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार लातादाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर करोड़ा दुरूद व सलाम हो और उनके सहाब पर करोड़ा दुरूद व सलाम। मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन गिरामी, आज एक बहुत सरीउल असर और इंतहाई मुजर्रब आज़मूदा अमल मुबारक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का अमल बहुत डिफरेंट है और बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन है बड़े कमाल का, बहुत शान वाला, बहुत कमाल वाला वजीफ़ा है, बहुत आला और बहुत मुजर्रब ये अमल मुबारक है, जिसको करने वाला नामुराद नहीं रहता, बदकिस्मत नहीं रहता, किस्मतों को बदल देने वाला, नस्लों के मुकद्दरों को संवार देने वाला और आपकी आने वाली नस्ल की किस्मत को चमका देने वाला, आपकी और आपके अहले खाना की और आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके आइज़ व अक़रबा, आपके दोस्त अहबाब की ज़िंदगियों को तब्दील कर देने वाला ये अमल मुबारक है। अमल मुबारक के फ़वाइद सुन लें, फिर उसके बाद उसका तरीका सुन लें और अमल मुबारक सुन लें। अमल मुबारक के फ़वाइद ये हैं कि अगर कोई कर्जदार है तो इंशाअल्लाह उसका कर्जा अदा हो जाएगा। अगर कोई जादू, जिन्नात, सेहर, आसेब इन अमराज के अंदर मुब्तला है या ऐसी बीमारी उसको लग चुकी है जिस बीमारी का किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, उसका हल नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला वो बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसी बीमारी जिस बीमारी के मुताल्लिक पता ही नहीं चलता, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ECG करवाते हैं, आप उसका MIR करवाते हैं या उसके किसी तरह के भी टेस्ट करवाते हैं और वो किसी टेस्ट में नई बीमारी आ रही, टेस्ट क्लियर आते हैं, ओके आते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई बीमारी का चांस और इम्कान मौजूद नहीं होता, कोई वायरस बीमारी का मौजूद नहीं होता, लेकिन बीमारी अपनी जगह पर मौजूद है। मरीज तड़प रहा है, मरीज परेशान है, डिस्टर्ब है, घर वाले कहते हैं हर तरह का इलाज करवा लिया है, कोई समझ आए तो बीमारी का इलाज करें। डॉक्टर सर जोड़ जोड़ कर, सर पकड़ पकड़ कर बैठ गए हैं, डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के बोर्ड बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसे मरीज की उस बीमारी के इलाज के लिए भी ये अमल इंतहाई नफा बख्श और फायदों का हामिल है। मोहतरम नाज़रीन कराम, चाहे वो अमल, चाहे वो बीमारी उसको रूहानी तौर पर है या जिस्मानी तौर पर है, उसके इलाज के लिए भी ये अमल बहुत फायदा बख्श है। और अगर आने वाले वक्त में मजीद होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आप हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर यह अमल करना चाहें तो भी नफा बख्श है, फायदा मंद है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपके अमराज के लिए, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के इलाज और मुआलजा के लिए भी यह अमल बहुत ही फायदा बख्श है। और इसके अलावा आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, चाहे वो गुर्दों की बीमारी है, चाहे वो दिल का आर्जा है, चेस्ट की कोई बीमारी है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, गुर्दों का, किडनी का कोई मसला है, ज़ेरे नाफ के मसाइल हैं, ज़ेरे नाफ बीमारियां हैं, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक भी कोई बीमारी है, तो अल्लाह ताला के फजल और करम से वो बीमारी भी आपकी अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देंगे। क्योंकि इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी से शिफा वो मैंने नहीं देनी,
इस बीमारी से शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमानी, और ये अमल आपको अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों से माला माल कर देगा। दूसरा इसका फ़ायदा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ दूसरा फ़ायदा, वो बीमारियां जो ना रूहानी हैं ना जिस्मानी हैं, वो नफ्सियाती बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी ये शिफा बख्शेगा। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप कर्ज़ों में मुब्तला हैं, तंगदस्ती में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, फ़क्र फाका में, गमो मसाइब में मुब्तला हैं, आलाम के मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, उन पहाड़ों को पाश पाश कर देने वाला, उन गमों के, दुखों के, मसाइब के और हुज़्नो आलाम के जो आपके ऊपर बहुत बड़े पहाड़ नुमा वज़न हैं, उनसे आपकी तबीयत को बिल्कुल रिलैक्स कर देने वाला ये अमल मुबारक है। और इसका आखिरी फ़ायदा, इस बहुत सारे फ़ायदे मैं मजमूआ बयान कर रहा हूँ, फ़वाइद का अहाता नहीं कर सकती मेरी ज़ुबान, उनको अपने बयान में नहीं ला सकती, कलम तहरीर में नहीं ला सकती, इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं इस अमल मुबारक के। वो फ़ायदा कि आप अगर चाहते हैं हमारे घर बार में तमाम अफराद खुशहाल हो जाए, तमाम अफराद बेगम हो जाएं, तमाम अफराद खूबसूरत लाइफ गुजारना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, और हमारी आने वाली नस्लें भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, अपनी नस्लों को आप उनके मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, उनकी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को गनी करना चाहते हैं, अमीर करना चाहते हैं, सखी करना चाहते हैं, तो फिर भी ये अमल मुबारक आपको बहुत इंतहाई नफ़ा बख्श आपको मालूम होगा, और इस अमल से आपको बेइंतहा फ़वाइद हासिल होंगे। आइए नाज़रीन, फ़वाइद मुख्तसर अर्ज करने के बाद मैं आपको वो अमल बताना चाहूँगा। वो अमल है क्या और करना कैसे है। वो अमल कुर्बानी के दिन है और आपके घर में कुर्बानी का गोश्त लाजमन पड़ा होगा। ये ऐसा मुबारक अमल है कुर्बानी का, पूरी कायनात के मुसलमान जिन्होंने साल भर गोश्त भी नहीं खाया, उनके घरों तक भी ये गोश्त पहुंच जाता है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ऐसा खूबसूरत दर्स अपनी उम्मत को दिया है कि जब कुर्बानी करो तो उसके 3 हिस्से कर लो, एक अपने घर वालों के लिए, एक अपने आइज़ा व अक़रबा के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, और एक गुरबा व मसाकीन के लिए। तो गुरबा व मसाकीन तक भी ये गोश्त पहुंच जाता है। अगर आपने कुर्बानी खुद की है तो भी ठीक है, और अगर आपने खुद कुर्बानी नहीं की, कहीं से गोश्त आया है, वो गोश्त घर में पड़ा है, तो आप उसके मालिक हैं। आप उस गोश्त में से गोश्त का एक टुकड़ा ले लें और उस गोश्त के ऊपर अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और 313 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये प्यारा सा इसम, सिफाती इसम मुबारक, या शहीदो या शहीदो या शहीदो, 313 मरतबा असहाबे बदर, बदरी सहाबा की तादाद के मुताबिक 313, उस खूबसूरत निस्बत से आपने 313 मरतबा या शहीदो उस गोश्त के टुकड़े को सामने रखें। वो 1 किलो का है, वो एक आधा किलो का है, वो 5 किलो का है, वो 1 पाव का है, जितना भी आपको वो मुयस्सर हो गोश्त का टुकड़ा, उसके ऊपर, कुर्बानी के गोश्त के ऊपर, वो आपने या शहीदों का विर्द मुबारक करना है 313 मरतबा। अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और अगर दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई और दरूद पाक पढ़ना चाहें तो भी इजाज़त है। और इसकी खुसूसी इजाज़त के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह लिखें, खुसूसी इजाज़त है आपको। और जो भी कमेंट करेगा उसमें दुआ लिखें अपने लिए कि मेरे लिए ये दुआ कर दें, ताकि हमारे आस्ताना आलिया, आबदिया, रिजविया, सैफिया, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान में होने वाली इज्तमाई दुआओं में आप सबको शामिल किया जा सके। आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम लिखकर उस पर मैसेज कर दें, इन इज्तमाई दुआओं में शामिल हो जाएं, पता नहीं किसकी आमीन की बरकत से। क्योंकि इस आस्ताने पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का एक खूबसूरत इदारा कायम और दायम है, जिसमें सैकड़ों बच्चियां
अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बन रही हैं और सैकड़ों बच्चे हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन बन रहे हैं। मुकम्मल दरस निज़ामी तालिबात के लिए, तलबा के लिए उसका अहतमाम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हज़ारों बच्चियाँ और बच्चे कुरान और सुन्नत की तालीमात से, दीन इस्लाम की तालीमात से फैज़याब होकर मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में दीन इस्लाम की खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी तालीम व तरबियत के साथ साथ इनकी कफ़ालत का भी मुकम्मल इंतज़ाम व इंसराम इन 2 दीनी इदारों में किया जा रहा है और इनसे मुत्तसिल अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने पर शब रोज़ लोगों के मसाइल के लिए वो काविशें जारी व सारी हैं। तो दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए और तालीमात को आम करने के लिए और दीन इस्लाम की तालीमात को घर घर पहुँचाने के लिए ये इदारा शब रोज़ मसरूफ़ अमल है और फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर बिला मुआवज़ा तालीम दी जा रही है और इनकी बच्चों की और बच्चियों की कफ़ालत की जा रही है। आप इस कार खैर में शामिल होना चाहें तो आप हर अंदाज से इस कार खैर में कदमे दामे दिरमे सुखने आप शामिल हो सकते हैं। आपको इस नेकी की दावत में भरपूर दावत पेश की जाती है। तो नाज़रीन कराम, 313 मरतबा या शहीदों का अमल मुबारक आप खुद भी करें और यहाँ पर भी अमल करवाया जा रहा है। अगर कोई यहाँ आके करना चाहे तो उनको भी करवाया जा रहा है और यहाँ पर होने वाली दुआओं में भी आपको शामिल किया जाएगा। पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। कम से कम अपने प्यारों को मोबाइल के अंदर जितने आपके पास नंबर मौजूद हैं उन नंबर्स पर इस वीडियो को सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़ा मुबारक से फ़ायदा उठा सके। तो मोहतरम नाज़रीन, जब आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया गोश्त के टुकड़े पर, अब उस गोश्त के टुकड़े को आपने उस गोश्त को छोटे छोटे पीस करने हैं, छोटी छोटी बोटियाँ बना लें, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ बना लें। फिर इस गोश्त को करना क्या है, तवज्जो से समाअत फरमाएं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस गोश्त के टुकड़े को आपने छोटे छोटे करके चीलों को डालना है, कव्वों को डालना है। आपने इस गोश्त को बिल्लियों को डालें, कुत्तों को डालें, जानवरों को डालें, चींटियों के लिए डालें और जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, आपके करीब अगर मुयस्सर है, कोई दरिया है, तालाब है, नहर है, तो उसके अंदर जाकर इस गोश्त को आप फेंकें ताकि जो आबी जानवर हैं, पानी के अंदर रहने वाले, मेंढक हैं, उसके अंदर मगरमच्छ हैं, उसके अंदर मछलियां हैं, कोई भी जानवर हैं, वो भी इसको खा सके। और ये डालते हुए अल्लाह ताला के दरबार में नियत करें कि या अल्लाह, मैं तेरी मखलूक़ात को ये सदका कर रहा हूँ, मैं तेरी मखलूक़ात की खिदमत के लिए ये पेश कर रहा हूँ। तेरा अता किया हुआ है, मेरे रिस्क में फरावानी अता फरमा दे, मेरी बीमारियों को दूर फरमा दे, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक मुझे और मेरे घर वालों को और मेरी आने वाली नस्लों को बीमारियों से महफूज रखना। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं मकबूल होंगी, आपकी दुआओं में तासीर आएगी। लेकिन ये दुआएं करते वक्त यकीन कामिल ज़रूर रखिएगा। बेयकीन बंदे को फैज़ नहीं मिलता। बेयकीन बंदा अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में भी चला जाए, मुताफ में बैठकर बाबे मुल्तज़िम के सामने भी बैठकर दुआएं मांगे, अगर वो अल्लाह ताला की ज़ात पर उसका यकीन कामिल नहीं है तो उसकी दुआओं को वो पर नहीं मिल सकते परवास के लिए, वो दुआओं को तासीर नहीं मिल सकती कबूलियत के लिए, अगर उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल ना हो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल कैसे हो? इस तरह से हो कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मेरे सारे मसाइल का हल वो ज़ात फरमा सकती है। मुश्किल मेरे लिए है, मुश्किल आपके लिए है, मुश्किल लोगों के लिए है, इंसानों के लिए है, अल्लाह के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, हम उसी को हाजत रवा जानते हैं। वही मुश्किल कुशा है, हम उसको मुश्किल कुशा मानते हैं। वो मुश्किलें हल करने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कुन फयकून की शान वाला है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की शान का मालिक है। उस मालिक हकीकी के सामने
کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لے، ایک میری ہی اور آپ ہی کی نہیں بلکہ کل کائنات کی زبانوں سے، پوری دنیا کی، کل جہان کی زبانوں سے، دلوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رب کائنات قبول فرما لے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک رائی کی بوری بھری پڑی ہو تو اس کے اندر سے ایک رائی کا دانہ گر جائے، اس میں تو کمی آ سکتی ہے۔ سمندر کے اندر سے چڑیا چونچ بھر لے پانی کی، اس میں وہ پانی کم تو ہو سکتا ہے مگر رب کائنات کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ یقین کامل آپ نے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ شیطان لاکھ بہکائے، آپ کو غلط فہمی میں ڈالے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ کر کے رہنا ہے۔ شیطان روکنے کی لاکھ ہیلے حجت کر کے، بہانے کر کے کوشش کرے گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ نے اس وظیفہ مبارک کو کرنا بھی ہے اور دوسرے لوگوں تک اس وظیفہ مبارک کو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق پہنچانا بھی ہے۔ جتنی کوشش ہو سکے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جب آپ یہ عمل مبارک کر لیں پھر خلوص دل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا مانگیں، یا اللہ پاک سر سے لے کر پاؤں تک میری ہی نہیں، میرے گھر والوں کی نہیں، میرے آنے والی نسلوں کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک میرے دوست احباب کو بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ پاک جس طرح تیری مخلوقات کے لیے میں نے اپنی بساط اور ہمت اور طاقت کے مطابق ان کو یہ خیرات اور صدقہ کیا ہے، یا اللہ پاک اسی طرح اپنی مخلوقات کی خدمت کے توسل سے یا اللہ پاک میرے اوپر کرم نوازی فرما اور میرے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ مجھے جہاں جہاں سے امیدیں ہیں وہاں وہاں سے بھی رزق عطا فرما، اور جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرا گمان بھی جہاں تک پرواز نہیں کر سکتا، یا اللہ پاک مجھے وہاں وہاں سے بھی رزق عطا فرما۔ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں، جو اس دعا پر آمین کہیں اللہ تعالیٰ سب کی تمام مشکلیں آسان فرمائے اور سب کی نیک دعاؤں کو اور حاجات کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔